स्टेज 4 कोलन कैंसर में पेट में पानी क्यों भरता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कोलन कैंसर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने चर्चा किया है। स्टेज 4 कैंसर के ऊपर भी हमने थोड़ा बेसिक डिस्कशन किया है। हमने ये जाना है कि स्टेज 4 कैंसर क्या होता है और वो कौन कौन से ऑर्गन में फैलता है और कैसे फैलता है। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है स्टेज 4 कोलन कैंसर का, वो है पेट में पानी भरना, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में मैलिग्नेंट असाइटिस बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है। दोस्तों, पेट में जब पानी भरता है तो कई सारे दिक्कतें और प्रॉब्लम्स पेशेंट को पैदा होते हैं, जैसे कि पेट का फूला रहना। इससे एक पेट के सामने एक वेट का महसूस होता है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है, अनकंफर्टेबल लगता है। इसके साथ ही साथ अगर जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो पेशेंट को खाने पीने में भी दिक्कत होती है, लेटने में भी दिक्कत होती है और ब्रीदिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये पेट में पानी क्यों जमता है? फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है पेट में पानी जमने का कि जो कोलन का जो स्टेज 4 है, इसमें जो ट्यूमर कोलन को छोड़ के उसके ऊपरी सतह तक आ चुका है और वहाँ से पेट के अंदरूनी लेयर तक स्प्रेड हुआ है, जिसको हम पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस या पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये कैसे होता है? दोस्तों, कोलन का जो कैंसर है ये अंदर शुरू होता है कोलन के, लार्ज इंटेस्टाइन के। जब ये ऊपरी सतह तक आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैंसर को पेट के पूरे जो कैविटी है या पूरा जो रूम है, इसका एक्सेस मिलता है। और ये जो कैंसर सेल जो ऊपरी सतह तक आ चुके हैं, ये पेट में सब जगह गिरना चालू करते हैं और जहाँ जहाँ पे भी ये गिरते हैं वहाँ से ये दूसरे जगह पे फैल के वहाँ पे सेटल होके मल्टीप्लाई होते हैं। तो इससे क्या होता है, पेट के अंदरूनी लेयर पे, पेरिटोनियम पे एक परत बनना चालू होता है ट्यूमर का, जिसको हम पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस बोलते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये खुद ही लिक्विड को सिक्रीट करते हैं और अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पेट के अंदर फैल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि जो लिक्विड ये जो सिक्रीट कर रहे हैं ये क्वांटिटी में बढ़ते जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि ये जो पेरिटोनियम है, पेट का अंदरूनी जो लेयर है, ये क्या करता है, कोई भी पेट के अंदर जो लिक्विड एक्सेस होता है इसको ये एब्जॉर्ब करता है। अगर समझ लो कि इसके ऊपर एक ट्यूमर का लेयर चढ़ गया तो इसका एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ही नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, लिक्विड वैसे ही पेट में जमते रहेगा। तो ये सेकेंड रीज़न है क्यों पेट में पानी जमता है। थर्ड ऐसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों स्टेज 4 कोलन कैंसर में, जहाँ पे लिवर में काफ़ी सारा बीमारी फैल गया, लिवर मेटास्टेसिस भी हुआ है। इससे क्या हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है और लिवर खराब होने से क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। ये पैदा हो सकता है एक क्लिनिकल सिनेरियो, जहाँ लिवर के अंदर के प्रेशर के वजह से, जो हेपेटिक पैरेन्काइमा के अंदर जो प्रेशर है, इसकी वजह से भी पानी जम सकता है पेट में। तो ये तीसरा रीज़न है। ये जो सारे रीज़न थे ये कैंसर के रिलेटेड रीजंस थे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक स्टेज 4 के कैंसर में सिर्फ कैंसर रिलेटेड रीजंस की वजह से ही पेट में पानी जमे। अगर इसके साथ ही साथ पेशेंट का लिवर ख़राब है, जैसे सिरोसिस है, पेशेंट को हार्ट का इशू जैसे कार्डियक फेलियर है, या पेशेंट को किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये भी ये सिचुएशन को पैदा कर सकते हैं जहाँ पे पेट में पानी जम रहा है। कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि हम पेट को क्या करते हैं, CT स्कैन करके देखते हैं। इसके साथ जो पेट में पानी जम रहा है इसका सैंपल करके देख सकते हैं, या जहाँ पे हमें लग रहा है, सस्पिशन है कि ट्यूमर है, इसका बायोप्सी भी करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि किस वजह से पानी जम रहा है, इसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों कि हम ये जानें कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है और इसके हिसाब से हम ये जो पेट में पानी जम रहा है, मैलिग्नेंट असाइटिस, इसका एक ट्रीटमेंट के लिए हम प्लान बनाएं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम और गायनेकोलॉजिकल कैंसर जो हो रहे हैं, इनके प्रति काफ़ी सारा हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे रेगुलरली डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।